बहुत टाइम बाद मनीष भाई वापस से आए हैं। हमारा लास्ट टाइम आई थिंक 2 साल हो चुके हैं, मनीष भाई 2 साल के आसपास हुआ है। और टू बी ऑनेस्ट अभी भी कोई इवेंट पे जाता हूँ ना तो लोग मुझे पॉडकास्ट पे याद करते हैं, मतलब मनीष भाई वाला पॉडकास्ट तुम्हारा बहुत अच्छा था, क्योंकि ज़्यादातर मैं वो क्रिएटर्स टाइप वाले एनवायरनमेंट में ही जाता हूँ, तो वो अब आज भी याद करते हैं, वो पॉडकास्ट इतना अच्छा था। अगर आप लोग ने वो चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट जरूर कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही अच्छा एक मिनी कोर्स जैसा है जिसमें आपको डिटेल में कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीखने मिल जाएगा। तो मनीष भाई 2 साल पहले वो सारी बातें हुई थी, अब 2 साल में क्या क्या चीज़ें बदल गई है, आज बियर बाइसेप में क्या क्या चीज़ें चल रही है, उसके बारे में बताओ। सो बियर बाइसेप्स में एक तो जो आपको टीआरएस पता ही है, द रणवीर शो, 2 पॉडकास्ट रणवीर होस्ट करता है 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी में। तो नंबर ऑफ पॉडकास्ट बढ़ गए, अब ऑलमोस्ट 820 प्लस पॉडकास्ट्स हो गए हैं। बहुत जल्दी 1000 पॉडकास्ट होंगे, और जिस दिन 1000 होंगे उस दिन हम सोचेंगे कि अच्छा चलो स्टार्ट हो गया है, उसको हम अपना डे 1 मानेंगे। अभी तक हम लोग अपना डे 1 नहीं मानते एट बियर बाइसेप्स, वो है। उसके बाद हम लोग जब हायर कर रहे थे तो हमको हायरिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और जिस तरीके के स्किल सेट के लोग हमको चाहिए थे वो मिल नहीं पा रहे थे, या कल्चर मैच नहीं हो रहा था वगैरह। तो उसी वजह से, उस दिक्कत के वजह से बियर बाइसेप्स स्किल हाउस पैदा हुआ, जो नचिकेत पूरा हेड करता है और देखता है। नचिकेत विल टेल यू मोर अबाउट इट। नचिकेत हमारा चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर है बियर बाइसेप्स में। और मेरे रणवीर के से सीख के आज टेक्निकली नचिकेत एंटायर ऑफिस ऑपरेशंस जो है नचिकेत रन करता है विथ अदर लीडर्स इन द टीम। सो ही इज़ वेरी यंग एज वाइज, हाउएवर ही इज़ 3+ years old in बियर बाइसेप्स, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हाउ ही लुक्स इनटू थिंग्स। तो मेरा और रणवीर का बहुत लोड कम हो गया है, तो हम लोग नई नई चीज़ें सोच पाते हैं। सो दिस इज़ वॉट टीम बिल्डिंग इज़ कॉल्ड। इसके बारे में भी हम और बात करेंगे। थर्ड चीज़ जो है कि हमने एक नॉन फेस चैनल स्टार्ट किया बिग ब्रेन को। वो भी अच्छा चल रहा है। वो ध्वनि लीड करती है, निहारिका जो है टीम में वो लीड करती हैं, बहुत सॉलिड टीम है उसकी भी। फोर्थ चीज़ जो हम कर रहे हैं वो हमने अभी तक इसके बारे में बात नहीं की है, और हमें नहीं लगता कि हमें बहुत ज़ोर से इसके बारे में बात करना चाहिए, बट हमने 3 साल हो गए, हमने एक फाउंडेशन रजिस्टर किया है और उसके थ्रू हम कुछ गिव बैक कर रहे हैं सोसाइटी में। और वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलता है, मतलब उसमें भी फुल टाइम टीम मेंबर्स हैं, उसमें भी फुल अप्रोच से काम होता है, जिसके बारे में हमने बातें नहीं करी है। हम साइलेंटली जो है कि जो भी गिव बैक कर पाते हैं कर रहे हैं। उसके अपने नुआंसेस हैं। हमारी सीएफओ हैं, वो सीएफओ जो है उसको हेड करती हैं, और मतलब इट फील्स गुड टू गिव बैक टू सोसाइटी इन मैनी मैनी वेज। तो एजुकेशन है, एनिमल वेलफेयर है, और ओल्ड एज होम्स को लेके है, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा बियर बाइसेप्स ग्रुप ऑफ कंपनीज से इज़, आप लोगों को बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं इन कमिंग टाइम, और हम दोनों स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पे जो है सोच रहे हैं। तो नचिकेत और मैं ज़्यादातर उसी में अभी स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, बिकॉज बाकी की टीम अच्छी बिल्ड हुई है, वो हमारे लोड उन्होंने कम किया है, तो हम ये नई नई चीज़ें पे सोच रहे हैं। पॉडकास्टिंग में भी एक कर्स होता है कि आप जब स्टार्टर होते हो ना, जब आपने स्टार्ट किया होता है और आपने एक कल्चर फॉर्म किया होता है, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नया टारगेट देना या नया तरीके का चीज़ करना, ताकि अब क्या आगे क्या उसके लिए। तो उसमें भी कुछ कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं। आपको बहुत सारे जो है इंटरनेशनल गेस्ट्स देखने को मिलेंगे पॉडकास्ट में। उसके अलावा जो है आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें देखने को मिलेगी। हम अभी भी सीख रहे हैं। एज आई सेड, जिस दिन 1000 पॉडकास्ट होगा उस दिन हम डे 1 मानेंगे अपना, तो अभी भी डे 1 पे है नहीं हम लोग, है ना। तो ये है अभी। ये एक्चुअली में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मेरे हिसाब से ये, मतलब कई बार लोग 5-10 वीडियो बना लेते हैं, 1-2 साल काम कर लेते हैं, 1-2 साल छोड़ दो यार, 1-2 महीने काम करके परेशान हो जाते हैं। एक ज़्यादातर मेरे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कंटेंट क्रिएटर्स ही बनना चाहते हैं। वो लोग बहुत जल्दी, मतलब हमें वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें बहुत जल्दी चाहिए होता है। लोग बोलते हैं अभी तक रिजल्ट्स नहीं आया, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आया। जबकि देखो जैसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो खुद बोलते हैं कि अभी तक 1000 वीडियो नहीं होता, अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया। मिस्टर बीस भी जो आज के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर है, वो बोलते हैं कि 100 वीडियो से पहले तो कुछ सोचना ही नहीं, सिर्फ बनाते जाओ, एक एक चीज़ को इंप्रूव करते जाओ। तो ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।